आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में क्लास 10 आपका ये, और साथ साथ जितने भी फर्दर 11, 12 या जितने भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, इसमें ये टॉपिक आपको, ये चैप्टर काफी मदद करने वाला है। सो इस टॉपिक, इस चैप्टर को आप अच्छे से देखेंगे आप पे, और हमें पढ़ना है आज का जो लेक्चर है मेरा पे, वो आपका आइडेंटिटी बेस्ड, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इस तरह देखेंगे इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, या किसे कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होता है ये पूरी तरह से हमें बताता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है, साइड का जो रेशियो एक रिलेशनशिप बनाता है ये फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के बारे में आप ये, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप ये तो प्यारे बच्चों इसको एकदम बारीकी से देखेंगे आप ये, और अच्छे से देखेंगे। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं आप ये, और अच्छे से उसको बताने जा रहे हैं कि जितने भी आपके जो टेक्स्ट बुक हैं आपके ये, या जितने भी फर्दर आप रेफरेंस बुक के तौर पर पढ़ेंगे आपके क्लास 10 में आपके, वो सारे रेफरेंसेस बुक के क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो प्लीज वॉच, अच्छे से केयरफुली करके देखिएगा आपका ये, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको अगर समझ नहीं आती तो बिल्कुल कमेंट में आप कमेंट सेक्शन से रिटर्न कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आते हैं तो इसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। जैसे आपके ये मैंने एक ड्रॉ किया आपके ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल आपके, ये आपका बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको हम लोग इसके वर्टिसेस को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज आपका ये ए, ये आपका बी, और फिर आपका ये सी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर पहले मुझे देखते हैं कि सर ये एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, यानी कि मैंने एक ट्रायंगल लिया कि सर इन ट्रायंगल एबीसी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल एक रिलेशनशिप बनाता है, एक रिलेशन ऐसा बनाता है कि जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिसको हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक रिलेशनशिप बन रहा है, क्या रिलेशनशिप बन रहा है कि सर आपके AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस आपके ये BC का स्क्वायर, दैट मींस AC का स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और रेस्ट अदर टू साइड, एक साइड आपके ये है AB और एक दूसरा साइड है आपके जो आपके BC। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या आपके BC का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक आपकी? और हम इस ट्रायंगल में बात करने जा रहे हैं फॉर एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे एंगल आप ये रखिए या इसको आप एक थीटा के तौर पर भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर आप एंगल ए भी इसको लेकर के बढ़ सकते हैं। तो इससे मैंने एक रिलेशनशिप आपके यहाँ पर रिटर्न किया आपके इस राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है कि अदर टू साइड के स्क्वायर के सम। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि केस 1 यानी कि पहला मूल्य ले रहे हैं पे, एक केस 1 में हम लोग पहला केस क्या करते हैं पे कि सर ये जो मेरा पे पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हर एक साइड को डिवाइड करके चेकआउट करते हैं कि इसका रिजल्ट मेरे पास क्या अवेलेबल हो रहा है, यानी कि इसका एक रेशियो ऑब्टेन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑब्टेन कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि ये अगर मेरा पे मास्टर पे इक्वेशन है, दैट इज इसको आप मान लीजिए सर इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ पे लिख रहे हैं कि सर डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। AC स्क्वायर दैट मींस व्हाट, क्योंकि सब में अगर स्क्वायर लगा है तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर लगा करके करेंगे आपके, या फिर आप अब इसको हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे कि सर आपके कि सर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर is equal to AB square divided by AC square plus BC square divided by AC square। क्लियर यहाँ तक आपको प्यारे बच्चों आपके? अब इसमें देख रहे हैं आप ये कि सर AC से आपके एक आंसर हो गया आपके, और इक्वल टू द रिजल्ट आ जाएगा मेरा AB का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कि सर ये जो मेरे पास वैल्यू अवेलेबल आया है कि सर AB by AC दैट मींस AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। सो आप इसको आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, थोड़ा इसको लिख सकते हैं कि सर AB डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर और प्लस BC डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
और इसमें देखते हैं कि सर AB बाई AC जो रेशियो मेरे पास बन रहा है साइड का पे ये, तो AB बाई AC क्या कंटेन कर रहा है, दैट इज ये AB और ये AC, AB और ये मेरा ये AC। तो देखते हैं कि सर इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो AB है वो एक एडजेसेंट साइड बन रहा है। क्या बना रहा है, एंगल का एडजेसेंट साइड बना रहा है। और एडजेसेंट साइड क्या कहलाता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दैट इज cos थीटा, यानी कि यहाँ पर आपको हो जाएगा सर cos A, यानी कि मैंने यहाँ पर एंगल क्या लिया आपके एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, या cos स्क्वायर थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं, या cos स्क्वायर A भी लिख सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सर cos A और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर रिटर्न कर देंगे आपके, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर A प्लस, अब इसमें देख रहे हैं कि सर BC बाय AC, तो BC तो इस एंगल यानी कि एंगल A दैट इज थीटा, एंगल A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या पे हाइपोटेन्यूज है। तो सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, sin थीटा कहलाता है, दैट इज sin A कहलाता है। सो BC बाय A हो जाएगा पे sin A और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सो आपका एक आइडेंटिटी अवेलेबल हो गया आपका ये, दैट इज आपका पहला एक आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी क्या कहलाता है कि सर cos स्क्वायर थीटा देन दैट मींस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या पे 1। यहाँ पर जो एंगल है वो फॉर हर एक एंगल को सेटिस्फाई करेगा, बशर्ते यहाँ अगर A रहेगा तो यहाँ भी A रहेगा, यहाँ अगर B रहेगा तो यहाँ भी B रहेगा, यहाँ अगर आप थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ अगर फाई रहेगा तो यहाँ भी फाई रहेगा, यहाँ पर एनीथिंग कुछ भी अगर वेरिएबल्स एंगल होते हैं यहाँ पर, तो ये सारे एंगल्स के लिए सेटिस्फाई कर करके ये क्या लाता है आपके वैल्यू, ये 1 प्रोवाइड करता है। सो मेरे पास पहला आइडेंटिटी अवेलेबल हो गया, और ये आपका पहला आइडेंटिटी क्या है, तो आपका पहला आइडेंटिटी है सर कि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू क्या पे 1। अब ये जो मेरे पास पहला आइडेंटिटी अवेलेबल हुआ है कि सर आपकी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, दिस इज माय मास, दैट इज यही मेरा एक आइडेंटिटी है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा इसको एलिब्रेट करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं और इसके कुछ सब पार्ट को रिटर्न करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो इसका क्या सब पार्ट आपको मेरे पास अवेलेबल होगा। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर sin स्क्वायर A, तो sin को अगर वन साइडेड करते हैं तो cos को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A, और अगर यहाँ पर केवल अगर sin A रिटर्न करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A का ये अंडर, यानी कि sin A इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A। ये काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और अगर सपोज करते हैं कि सर अगर cos को वन साइडेड रखते हैं तो sin को फिर क्या करना पड़ जाएगा, उधर ट्रांसफर करना पड़ जाएगा आपकी, तो दैट मींस आपके ये cos स्क्वायर A इज इक्वल टू, अगर sin को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A, यानी कि सर cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A, यानी कि sin को उधर ट्रांसफर कर दिए। और अगर केवल हम लोग cos A की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A का ये अंडर। सो ये इसके 4 सब पार्ट बन रहा है, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस इज द मास्टर ऑफ, और इसी का सब पार्ट बन रहा है आपका ये कि जैसे अगर हम लोग sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। कैसे, तो अगर sin को यहाँ रखेंगे तो cos को उधर ट्रांसफर करना पड़ जाएगा, और यहाँ से जो ही अगर स्क्वायर अगर हटेगा तो ये इसके वैल्यू में रूट अंडर लगा दे, दैट मींस sin इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब अगर हम लोग cos को अगर वन साइडेड अगर रखेंगे आपके तो दैट मींस ये हो जाएगा कि सर sin को उधर ट्रांसफर करना पड़ जाएगा आपके। सो ये रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा कि सर cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A, और अगर केवल cos है यानी कि यहाँ से अगर स्क्वायर को ट्रांसफर अगर करेंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, दैट मींस cos इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A का अंडर रूट आपके हो जाएगा। सो मेरा ये पहला आपका आइडेंटिटी अवेलेबल हो गया, और इसकी 4 सब पार्ट है। ये सब पार्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, इजीएस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट अगर कहीं पे लिखा है कि सर 1 माइनस cos स्क्वायर है तो इसके बदले हम लोग यूज करते हैं sin स्क्वायर है। अगर कहीं पे लिखा हो मिल जाए आपसे कि अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर है तो इसके एवज में हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर कहीं पे लिखा है सर cos है तो cos के बदले हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर है। सो ये आप ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, दैट इज कन्वर्जन एक तरह से किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, और इसके 4 सब पार्ट है जो कि आपको इसको भी ध्यान देना पड़ जाएगा। सो प्लीज प्यारे बच्चों पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए फास्ट।
अब हम प्यारे बच्चों केस 2 के बारे में बात करेंगे। और केस 2 क्या होगा आपके कि सर ये जो आपके पाइथागोरस थ्योरम है कि सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो पिछली बार हमने क्या किया था, तो AC के स्क्वायर से डिवाइड किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कोई अदर साइड लेते हैं, कोई दूसरा साइड कंटेन करते हैं। मानते इस बार हम लोग ले रहे हैं AB के स्क्वायर से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं आपके ये कि सर डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि ये जो मेरे पास इक्वेशंस अवेलेबल है, इस इक्वेशंस को हम लोग इस बार AB के स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे पिछली बार हम लोग इसी के स्क्वायर से डिवाइड किए थे, तो एक आइडेंटिटी मेरे पास अवेलेबल हुआ था। और वो आइडेंटिटी क्या था मेरा कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। सो इस बार देखते हैं क्या अवेलेबल हो रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे सर AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर। सो देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया टर्मिनेट। सो 1 प्लस ये BC बाय AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय AB का स्क्वायर। इसको हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं आपके, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यही सेप कंटेन कर लेगा, और इसका भी ब्रैकेट ओपन होगा तो यही सेप क्या करेगा आपके, कंटेन कर लेगा। अब इसमें देख रहे हैं प्यारे बच्चों 1 तो 1 ही है। अब ये BC बाय AB एंगल A के रिस्पेक्ट में कौन बना रहा है, तो सर BC की बात करते हैं तो BC दैट इज द परपेंडिकुलर, और ये AB क्या पे दैट इज द एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, तो सर ये होता है tan A, यानी कि सर परपेंडिकुलर बाय बेस ये बना रहा है ये कि सर ये tan A, और स्क्वायर लगा दीजिए इज इक्वल टू। अब देखते हैं कि सर AC अपॉन AB, AC दैट मींस हाइपोटेनियस, और एंगल A के रिस्पेक्ट में AB क्या पे बेस है, तो हाइपोटेनियस बाय बेस। तो सर हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय कौन बना रहा है, तो हाइपोटेनियस बाय बेस बना रहा है मेरा पे cos का अपोजिट दैट इज क्या पे sec। तो ये हो जाएगा आपके ये इस तरह पे sec A, और स्क्वायर को स्क्वायर लगा दीजिए। तो मेरा ये एक आइडेंटिटी अवेलेबल हुआ आपका ये, यानी कि दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी। ये मेरे पास क्या अवेलेबल हो रहा है, सेकंड आइडेंटिटी। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी, इसको आप लिख सकते हैं कि सर आपकी सर sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपके, इसमें कोई ये नहीं, क्योंकि मैंने बस क्या किया, तो tan को इधर ट्रांसफर कर दिया। सो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या पे 1, यानी कि 1 को मैंने साइड वन साइडेड कर दिया। सो दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपके फॉर क्लास 10th के लिए आपके। अब इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, तो इसके सब पार्ट को चेक करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और आपका जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो टोटल इसी पर बेस्ड है, दैट इज द कन्वर्जन आपके। तो देखिए पहले बच्चों आपके, सो मेरा आपका ये सेकंड जो आइडेंटिटी मेरे पास अवेलेबल हुआ है कि सर sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। सो इस बार हम लोग अगर sec को अगर यहाँ पर रखते हैं आपकी वन साइडेड यहाँ पर लिखते हैं sec को, तो इसको लिख सकते हैं कि सर sec स्क्वायर A, तो tan उधर ट्रांसफर करना पड़ जाएगा, सो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A। और अगर केवल हम लोग sec A की अगर बात करते हैं तो ये स्क्वायर जो भी हटेगा तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपके कि सर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर। सो सर मेरा ये मास्टर ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे है, और इसका ये सब पार्ट बनाते हैं। और फिर अगर हम लोग tan को अगर वन साइडेड रखेंगे यहाँ पे तब क्या रिजल्ट आ रहा है, तो अगर हम लोग tan को रखेंगे यानी कि सर ये tan स्क्वायर A इक्वल टू, तो देख रहे हैं कि सर यहाँ पर tan नेगेटिव है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, यानी कि tan को उधर ट्रांसफर करके 1 को इधर रिकॉल कर रहे हैं, tan को उधर ट्रांसफर करके 1 को इधर रिकॉल कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा। और अगर केवल हम लोग tan की अगर बात करते हैं आपकी, तो ये आपको हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1 का ये रूट अंडर। सो सर दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी, ये मेरे पास सेकंड आइडेंटिटी है, और इसी का 4 ही सब पार्ट अवेलेबल हुआ आपका ये, जो कि काफी प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके। सो अगर मेरे पास सेकंड आइडेंटिटी है कि सर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर sec को अगर वन साइडेड रखेंगे तो tan को उधर ट्रांसफर करेंगे, सो sec स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A। और अगर केवल sec यानी जो है अगर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर इसमें रूट लग जाएगा, इसके वैल्यू में तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक उसी प्रकार अगर tan को वन साइडेड रखेंगे आपके, तो यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ कर प्यारे बच्चों आपके, क्योंकि यहाँ पर tan नेगेटिव और यहाँ पर हम लोग tan क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, यानी मैंने क्या किया tan को उधर ट्रांसफर करके 1 को इधर मैंने किया। सो tan स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके sec स्क्वायर A माइनस 1, और tan A इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर A
-1 हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके ये। सो प्लीज प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए फास्ट। तीसरा केस है प्यारे बच्चों आपके, मैंने आपके एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरी बार हमने AB स्क्वायर से डिवाइड किया, और इस बार हम लोग BC के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं इसको। ये जो मेरे ऊपर में लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, इसको और देखते हैं क्या रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल हो रहा है। सो प्यारे बच्चों इसमें लिखते हैं आपके कि सर डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो ऊपर में मेरे पास आता है। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, यानी कि सर AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। सो इसमें रिजल्ट देख रहे हैं कि सर ये हो जाएगा मेरा AB डिवाइडेड बाय BC, ये दोनों आपका टर्म में कैंसिल होकर रिजल्ट हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि सर AC डिवाइडेड बाय BC का क्या हो जाएगा आपके स्क्वायर। सो फॉर एंगल A के लिए यहाँ पर एक जिसको हमने थीटा लिया है, आप इसको या थीटा का डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको हटा दीजिए, केवल आप यहाँ पर एंगल A की ही बात की, क्योंकि हम लोग A का ही वैल्यू यूज कर रहे हैं। सो इसमें देख रहे हैं कि सर AB कहाँ है, तो ये भी AB जो है फॉर दिस एंगल का एडजेसेंट साइड है। सो दिस इज द बेस AB बाय BC। तो सर बेस बाय क्या बेस बाय परपेंडिकुलर, तो सर बेस बाय परपेंडिकुलर कौन बना रहा है, तो सर बेस बाय परपेंडिकुलर मेरा होता है cot A। तो ये वैल्यू मेरे पास प्रोवाइड हो रहा है ये कि सर दिस इज cot A, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, फिर आपके यहाँ पर प्लस आपके 1, फिर इसमें देख रहे हैं कि सर AC दिस इज द हाइपोटेन्यूज और डिवाइडेड बाय BC दैट मींस A, यानी कि ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी कि सर इसका तो पेरेंट साइन है, साइन का अपोजिट होता है cosec, तो ये रिजल्ट हो जाएगा cosec, यानी इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर A, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ। तो ये मेरा आपका आ गया तीसरा आइडेंटिटी, दिस इज आपकी थर्ड आइडेंटिटी। और इसको थोड़ा हम लोग सीधा कर लेते हैं आपके, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म, बट एक मेरे कन्वीनियंस के लिए जो आपको भी इजी करेगा आपके, तो हम लोग क्या करते हैं कॉट को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपकी सर cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। मैंने हर एक इक्वेशंस में देखे होंगे आप कि हर एक इक्वेशन मैंने क्या किया आपको, ये तो 1 को मैंने वन साइडेड कर दिया आपको, इसका इजीएस्ट कर दिया। सो दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। तो आपकी क्लास 10th में 3 आइडेंटिटी पढ़ना है, और जब आप 11th 12th में जाएंगे तो बहुत सारे आइडेंटिटी के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अब इसका देखते हैं कि सर दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द मास्टर, और इसका सब पार्ट क्या कंटेन होता है जो कि हमको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को बनाने में आपकी। तो सर मेरे पास जो थर्ड आइडेंटिटी मेरे पास आया है कि सर cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, दिस इज द व्हाट मास्टर आइडेंटिटी। और इसका सब पार्ट क्या बना रहा है आपके प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए, अगर हम लोग cosec A को वन साइड अगर रखेंगे तो सर cosec स्क्वायर A और cot को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर, और अगर केवल स्क्वायर को अगर उधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा cosec A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A का ये रूट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों आपकी, अब इस बार हम लोग लिख रहे हैं कि सर cot स्क्वायर A को वन साइडेड कर रहे हैं, cot स्क्वायर A को हम लोग वन साइडेड कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हो जाएगा सर cot स्क्वायर A इज इक्वल टू, दिस वे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो 1 को इधर कॉल करेंगे, तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरा आपकी cosec स्क्वायर A माइनस 1 एंड cot A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A माइनस 1 का ये रूट है। सो दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी, और इसका आपका क्या पे सब पार्ट है प्यारे बच्चों आपके। सो ये काफी इंपॉर्टेंट, ये सब पार्ट मैंने इसलिए आपको जानबूझ कर रिटर्न किया है कि देख लीजिए कि इसके बराबर ये हो सकता है तो ये इसके बराबर हो सकता है, कहीं कहीं आपको यूजेस करने को मिलेगा, बहुत सारे देखिएगा टीचर्स फैकल्टी वगैरह सब यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह ध्यान देना पड़ेगा कि सर इसी पार्ट को लोग यूज करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट के रूप में आपके। सो इसको नोट कर लीजिए प्लीज फास्ट।
सो प्यारे बच्चों, ये मेरा आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने से पहले आपको कि जितने भी आपने ट्रिगो का फॉर्मूला पढ़ा है वो सारा का सारा फॉर्म आपके माइंड में रन करना चाहिए। अगर रन नहीं करेगा तो जहाँ पे इसकी जरूरत होगी और आप उसको अगर रिकॉल अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगा आपके। सो अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आपके, तो सारे के सारे फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए आपके। तो चलिए इसको हम एक फास्ट में रिकॉल कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाने से पहले एक बार आपकी रिकॉलिंग आपकी सारी चीज आपकी हो जाए। जैसे पहले आप देखे थे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपकी, दैट इज टीआर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका था इस sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय आपकी हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट आपका था सर cos थीटा, तो cos थीटा था आपका सर आपकी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा था आपका सर tan थीटा, और ये tan थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी का जो चाइल्ड है यानी कि sin का चाइल्ड आपका ये cosec, हम अपने तौर पे यूज कर रहे हैं आपकी, यानी कि सर cosec थीटा जो होता है आपका ये वो आपका sin का अपोजिट होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज h by p। नेक्स्ट आपके cosec का चाइल्ड होता है आपके सर sec थीटा, और sec थीटा होता है इसका अपोजिट, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और थर्ड आपके होता है tan का चाइल्ड cot थीटा, और cot जो होता है अपने पेरेंट्स का उल्टा होता है। पेरेंट चाइल्ड एक हम रिलेशन बनाए हैं कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है आपके। सो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके सर b by p, दैट इज बेस बाय क्या आपके परपेंडिकुलर आपके। सो ये आपके फर्स्ट, फिर सेकंड आपके इसी में हम लोग लेके चल रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल के बारे में। सो इसका एंगल देख लेते हैं आपका कि सर आपके sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और ये फॉर 0 डिग्री के लिए क्या होगा सर, ये 30 डिग्री के लिए क्या होगा सर, ये 45 डिग्री के लिए क्या होगा सर, ये 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, और ये सर आपके ये 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा फॉर क्लास 10th के लिए आपकी। सो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट इसमें आपके रिकॉलिंग में आपकी, क्योंकि ये सब सारे फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। मे भी हो सकता है कि रूट में आइडेंटिटी आप अराइज कर दे क्वेश्चन, सो हर एक को आपको ध्यान में और जहन में रखना है आपके। सो देखिए आपके sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, sin 45 होता है 1/√2 होता है, sin 60 होता है आपके सर √3/2 होता है, और sin 90 का वैल्यू होता है आपके 1। और cos होता है इसके साइन का रिवर्स चलता है। याद करने का कॉन्सेप्ट है आपके कि सर cos का जो एंगल का जो वैल्यू होता है वो साइन के रिवर्स होता है। दैट मींस कि सर cos थीटा 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपके 1, cos 30 डिग्री होता है आपके √3/2, cos 45 डिग्री होता है 1 बाय आपके √2, cos 60 होता है आपके 1/2, और cos आपके 90 होता है आपके 0 आपके। अब tan की बात करते हैं, सो tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आपके 0, tan आपका 30 डिग्री होता है आपके 1/√3 आपके, tan 45 होता है 1, और tan 60 होता है आपके √3, और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, या इसको हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा वैल्यू है। और इसका जो चाइल्ड है जो कि हम यूज कर रहे हैं, पेरेंट और चाइल्ड का एक रिलेशन, दैट मींस व्हाट चाइल्ड, दैट मींस कि सर आपके ये साइन का चाइल्ड cosec, तो साइन का जो भी वैल्यू आएगा उसका उल्टा आएगा cosec का वैल्यू आपके। फिर आपके ये cos का चाइल्ड होता है sec, तो cos का जितने भी वैल्यू आया है sec का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपकी। tan, तो tan का चाइल्ड होता है cot, तो tan की जितनी भी वैल्यू है एंगल के रिस्पेक्ट में cot उसका रिवर्स होगा, किसका tan का रिवर्स चलेगा आपकी। सो इसको हम लोग एक मेमोरी के तौर पर मैंने इसको सारी चीज आपको पढ़ा है, क्योंकि आइडेंटिटी पढ़ने के लिए हमें इन सारे तमाम फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना पड़ जाएगा, तभी हम लोग इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था कि सर जब आपके पेरेंट और चाइल्ड, दैट मींस आपकी सर sin थीटा इनटू cosec थीटा जब मल्टीप्लाई करता है तो इसका रिजल्ट होता है 1। सो जब हम लोग sin थीटा को वन साइडेड करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/cosec थीटा, और अगर cosec को अगर वन साइडेड करेंगे cosec थीटा तो ये अपने पेरेंट का उल्टा होता है, दैट इज ये sin का रेसिप्रोकल होता है। सो ये कंटेन कर लेगा कॉन्सेप्ट आपके। सेकंड आपको हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके, जब आपका पेरेंट दैट मींस आपके cos थीटा इनटू sec थीटा उसका चाइल्ड मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, यानी दिस इज द मास्टर। और अगर cos को अगर वन साइडेड रखेंगे cos थीटा को तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा आपकी, और अगर sec थीटा को अगर वन साइडेड रखेंगे आपकी तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। और तीसरा मेरे पास आपके जो आपके प्यारे बच्चों आपके थर्ड मैंने आपको क्या था
कि सर जब आपके टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा जब आपकी मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 1, यानी जब पेरेंट और चाइल्ड आपका मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट आपकी 1, दिस इज द मास्टर। सो ये इसका पेरेंट अपने चाइल्ड का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय आपका ये कॉट थीटा, और सर आपके कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड, दैट मींस पेरेंट चाइल्ड एक दूसरे का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है आपके। सो और इसका फोर्थ होता है कि सर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसका रिजल्ट होता है टेन थीटा के इक्वल होता है। सो ध्यान दीजिएगा आपकी साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और इसके फिफ्थ पार्ट आपके सर आपके cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, इसका रिजल्ट आपको होता है जो आपके ये cot। सो फटाफट इसको आपके नोट कर लीजिए फास्ट आपकी। नेक्स्ट आपके ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताया था कि सर किसी भी दो एंगल को अगर आप सम करते हो उसका समेशन अगर 90 डिग्री के अगर इक्वल हो जाए तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आपके मैंने अच्छा खासा लेक्चर इसको बताया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख करके आप इसको समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन ये आइडेंटिटी है तो हमें थोड़ा एक फास्ट रिदम इसको बता रहे हैं आपकी। तो देखिए नेक्स्ट आपकी, तो सर पहला आपकी कि सर साइन थीटा 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा, और सर आपके cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा, यानी कि sin और cos एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपके कि सर आपके tan थीटा 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है आपके cot थीटा, और सर आपके cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है आपके tan थीटा, यानी कि tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। थर्ड है प्यारे बच्चों आपके कि सर आपके cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको होता है sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको होता है सर cosec थीटा। तो प्यारे बच्चों आपके दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके, तो कॉम्प्लीमेंट्री sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज tan cot, cosec 90 माइनस थीटा दैट इज sec थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा दैट इज आपके cosec थीटा, यानी कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। सो प्यारे बच्चों जब भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चंस बनाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमें अभी तक के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़ा है वो सारा का सारा फिर जहन में रहना चाहिए, तभी आप आइडेंटिटी को बना सकते हैं और एक अच्छे मैथमेटिशियन कहला सकते हैं आपके। सो प्लीज प्यारे बच्चों आपके मेरा अगला लेक्चर जो होगा आपके टोटल क्वेश्चन बेस्ड होगा आपके। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।